परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जीवन का प्रत्येक पल अन्य के लिए जीने वाले एक महापुरुष। भारतीय संस्कृति का संवर्धन संरक्षण करने वाले एक संस्कृति पुरुष। विश्व के प्रतिष्ठित महानुभावों एवं धुरंधरों के द्वारा सम्मानित एक आदरणीय सत्पुरुष। प्रत्येक आपत्ति में समाज की रक्षा करने वाले करुणामूर्ति महापुरुष। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रमुख स्वामी महाराज को कौन नहीं जानता, किंतु प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वयं की पहचान कुछ अलग दी है। भगवान स्वामी नारायण भक्त थे, जोगी नारायण शिष्य थे। 5 दशकों तक DAPS स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख के रूप में और एक वैश्विक महापुरुष के रूप में अनेक सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी उनकी ईश्वर के प्रति अपार भक्ति ही उनका वास्तविक परिचय था। निस्संदेह उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य ही भगवान की भजन भक्ति करना था। युगों से भारतीय भक्ति शास्त्रों ने जिस पराभक्ति का महिमागान किया है, प्रमुख स्वामी महाराज उसी पराभक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप थे। वे स्वयं की पहचान सर्वदा भगवान स्वामी नारायण की चल प्रतिमा अर्थात श्री हरि कृष्ण महाराज के सेवक एवं भक्त के रूप में ही देते थे। इस स्वामी श्री के मन भगवान की मूर्ति कोई प्रतीक नहीं किंतु साक्षात परमात्मा थे। इसीलिए एक जीवंत व्यक्ति की भांति अति संवेदनशीलता के साथ स्वामी श्री अपने प्राण प्रिय श्री हरि कृष्ण महाराज की सेवा संभावना में तत्पर रहते थे। उन्हें ठाकुर जी की सेवा करते देख शास्त्रों में प्राप्त परब्रह्म पुरुषोत्तम के अनादि सेवक अक्षर ब्रह्म की छवि उनमें तादृश होती थी। अनेक विध विश्व प्रसिद्ध कार्य करने के लिए उन्हें मिलते प्रत्येक सम्मान को वे ठाकुर जी का सम्मान ही समझते थे। अविरत जन सेवा की प्रवृत्तियां और अनगिनत उत्तरदायित्वों के मध्य में भी उनका भक्ति पुष्प अधिक पल्लवित होकर महकता था। उनकी प्रत्येक क्रिया में प्रभु भक्ति की सौरभ प्रस्फुटित होती। एक बार उन्होंने एक सहज वार्तालाप में कहा था, हम देश विदेश में विचरण करते हैं पर हमारा मन केवल भगवान के चरणों में ही रहता है। सदा हरिचरण लेलीन स्वामी श्री के लिए भगवान का भजन करना ही एकमात्र आनंद था। इसीलिए चाहे वे सभा के मध्यासन पर विराजित हुए हों या विचरण हेतु यात्रा में हों, किंतु उनके दाहिने हस्त में माला जाप ही चलता रहता था। इस प्रकार सदैव वे भगवान की मूर्ति में तन्मय हो जाते थे। भगवान की महिमा गान करने में भी उनका उत्साह अत्यधिक था। उन्होंने भगवत कथा करने में कभी भी समय, स्थान, सुविधा, श्रोता
या दैहिक स्थिति का विचार नहीं किया। अनेक विकट परिस्थितियों में भगवान के प्रति उनकी अप्रतिम श्रद्धा के दर्शन हुए हैं। जब भी कोई समस्या आती थी, वे सर्वदा उस समस्या का समाधान करने हेतु पुरुषार्थ करने से पूर्व प्रभु प्रार्थना को अग्रिमता देते थे। उनके द्वारा प्राप्त प्रत्येक सिद्धि एवं प्रत्येक विश्व प्रसिद्ध कार्य के कर्ता के रूप में सफलता का श्रेय उन्होंने सदैव भगवान के चरणों में ही समर्पित किया है। स्वयं के जीवन में घटित अच्छी या बुरी प्रत्येक घटना भी भगवान की इच्छा से ही होती है, ये विश्वास उनकी आस्तिकता की पराकाष्ठा थी। जी हां, प्रमुख स्वामी महाराज की पराभक्ति के प्रचंड प्रवाह को दैहिक विपरीतता भी विचलित नहीं कर सकी। हृदय का दौरा हो या बाईपास सर्जरी जैसी दैहिक बीमारी हो, यहां तक कि वृद्धावस्था में दैहिक सामर्थ्य ने साथ छोड़ दिया हो, फिर भी अपने दैनिक भक्ति क्रम में उन्होंने कभी कमी नहीं आने दी। 21वीं सदी में आदर्श पराभक्ति की मूर्ति और असंख्य लोगों को भक्ति की शक्ति की अनुभूति एवं प्रेरणा प्रदान करने वाले परम भागवत संत के चरणों में कोटि कोटि वंदन।